नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद भारत पर। इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सस्पेंस बना हुआ है कि जयंत चौधरी किस ओर जा रहे हैं। वह अखिलेश यादव वाले गठबंधन की तरफ जा रहे हैं या बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव वाले गठबंधन के साथ बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया, ऐसा है कि पहले भी गठबंधन और अभी ये जो गठबंधन को लेकर बात चली है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इसमें बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो चाहते थे कि राष्ट्रीय लोक दल का बीजेपी में विलय हो जाए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद ये है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि तय हो गया है कि अब राष्ट्रीय लोक दल का विलय नहीं होने जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय लोक दल के साथ एक समझौता हुआ है। और वह समझौता यह है कि अभी लोकसभा चुनाव तक जयंत चौधरी जो राज्यसभा में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनकी राज्यसभा जो सीट है वो बरकरार रहेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायक बने थे, उनमें से 2 विधायकों को यूपी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। और अगर एनडीए की सरकार आगे आती है तो जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। तो इसी चर्चा के साथ हमारे साथ जो राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका स्वागत करता हूं हिंद भारत पर। जितेंद्र जी, एक चर्चा यही जो कल बहुत तेजी से सामने आई है, हालांकि अखिलेश यादव उसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो समाजवादी गठबंधन के साथ हैं, जयंत चौधरी समाजवादी गठबंधन के साथ ही रहने वाले हैं। तो जितेंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, क्या जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? देखिए सर, ऐसी आधिकारिक घोषणा तो नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय जयंत जी जो भी निर्णय लेंगे गरीब किसान मजदूरों के लिए, वे उनके हित के लिए ही निर्णय लेंगे। फिलहाल वैसे अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बिल्कुल जी, आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, मगर हम आपको एक बयान सुनाते हैं आगरी जी का, जो सुबह मीडिया में बता रहे थे कि बातचीत जरूर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेशकश की गई है, मगर ये तो चुनावी जो है वक्त चलता है, ऐसा वो कह रहे हैं। पहले हम आगरी जी का वो बयान जरा सुनवाते हैं दर्शकों को। चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं। हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं। देखिए, वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल कुलदीप जी, वो कह रहे हैं कि वो 4 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, और अभी हम अपने दर्शकों को वो 4 लोकसभा सीट नहीं बल्कि 5 लोकसभा सीटें हैं, हम अभी तक किसी चैनल पर ये आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है। हालांकि सूत्रों के जो हमारे सूत्र बताते हैं 5 लोकसभा सीटों पर बात हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग बात हो गई है। मगर जो अभी हमारा आज का जो टाइटल है वो यही है, जो हमारी हेडलाइन है वो यही है, आखिर वो कौन सी सीट है जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो हम दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 सीटों पर बात हुई है, जिनमें कैराना सीट है, हाथरस सीट है, बागपत है, अमरोहा है और मथुरा है। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जितेंद्र जी, जैसा कि पवन आगरी जी अभी कह रहे थे कि 4 लोकसभा सीटों की पेशकश है, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल ने जो तैयारी की है वो 12 लोकसभा सीटों पर की है। तो कहीं अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि पार्टी की तरफ से या जयंत चौधरी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए, वैसे तो 4 सीट तो लोक दल के लिए काफी कम है, क्योंकि जब 12 सीटों पे हमारे आदरणीय नेताजी और पार्टी ने संघर्ष करके एक जमीन तैयार की है और उस पर यानी कि हमने तैयारियां की हैं, तो 4 सीटें तो लोक दल के लिए वैसे देखी जाए तो बहुत कम है। इसलिए
भाजपा के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चार सीटें तो बहुत ही कम है हमारे, मेरे अपने अनुमान से। बिल्कुल कुलदीप जी, जरा पहले हम वो ट्वीट दर्शकों को दिखा देते हैं जब 12 जनवरी को पहले समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। हालांकि उस ट्वीट को जयंत चौधरी ने भी रिट्वीट किया था, मगर उसके साथ फोटो शेयर नहीं की थी। तो वो ट्वीट पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं। तो दर्शकों ने देखा वो ट्वीट जो अखिलेश यादव ने जब राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हुआ था तब ये ट्वीट किया था। और इस पर जब मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसे भी जरा हम सुनवा देते हैं। देखिए, मैंने आपको आते समय कहा था कि बहुत सुलझे इंसान है और दुनिया को समझे। देखिए, मैंने आपको आते समय कहा था कि बहुत सुलझे इंसान है और दुनिया को समझे हुए हैं वो, और किसान, नौजवान और पेशेंटों की लड़ाई। चलिए तरफ झुकाव दिख रहा है आरएलडी का। आप वेट करें, जैसे कुछ सूचना प्राप्त होगी हम बताएंगे। आप तकनीकी कमी रही थी, चूंकि वो आप ये बयान नहीं सुन सके, दर्शकों तक ये बयान जरूर पहुंचा होगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं, वो गठबंधन के साथ रहने वाले हैं, समाजवादी सोच के साथ चलने वाले हैं, चूंकि वह लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। हम यही बता रहे हैं कि आखिर कौन सी सीट पर पेच फंसा है। तो जो सूत्र बताते हैं मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। कुलदीप जी, क्या जयंत चौधरी जा रहे हैं, सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी रह गई है? कुलदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मनीष जी, आपकी आवाज बार बार कट रही है। मेरा सवाल यही है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? देखिए मनीष, मुझसे पूछ रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, हाँ मैं बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो सिर्फ राजनीतिक पंडितों का गणित है। ऐसी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है, ना ही जयंत चौधरी का कोई बयान आया है, जैसा कि प्रवक्ता जी बता रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक पंडितों का, क्योंकि उन्होंने कल 2 ट्वीट करे हैं जयंत चौधरी ने। उन्होंने कहा है खिचड़ी खाओ, पुलाव खाओ या फिर खाओ बिरयानी। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। पुलाव खाओ या फिर खाओ बिरयानी, और अगर चावल ही खाना है तो खीर क्यों ना खाएं। तो इस बात को लेकर के सभी लोगों ने, सिर्फ ये 2 ट्वीट हैं, उन्होंने एक ट्वीट में खिचड़ी, बिरयानी और चावल की बात करी है, पुलाव की बात की है। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में चावलों के साथ खीर बताया है। इसी को लेकर जो राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने अंदाजा ये लगा लिया है कि जयंत चौधरी शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उन्हें खीर मिलेगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना आई नहीं है ऊपर से जो हम बिल्कुल कंफर्म हो जाए या कह सकें कि हाँ जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप जी, इस ट्वीट से बल इसलिए मिला चूंकि अभी हाल ही में बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और मुख्यमंत्री पद से देकर इस्तीफा देकर रात को ही मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि इसमें एक ऑफर की भी बात आ रही है जो बता रहे हैं कि जयंत चौधरी जो है उनकी जो राज्यसभा सीट है वो बनी रहेगी, और अगर एनडीए की सरकार आती है तो उन्हें केंद्र में हिस्सेदारी देकर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और जो यूपी में भाजपा की सरकार है, जो उनके 9 विधायक हैं, जो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के साथ उनके 9 विधायक आए थे, उन 9 विधायकों में से 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा। तो जब इतनी बातें आ रही हैं और
हाल ही का अभी बिहार में आप देख सकते हैं कि आम चुनाव से पहले जो खेला हुआ था, हालांकि छत्तीसगढ़ में एनडीए सक्सेस नहीं हो पाया, वहां ऑपरेशन लोटस नहीं चल पाया। यहाँ किसी की सरकार तो नहीं गिर रही है, मगर जो जाट वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश जरूर की जा रही है। जितेंद्र जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बात का जवाब जितेंद्र जी से चाहूंगा, क्या जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? हालांकि कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं है। देखो, वैसे तो सर भाजपा हर चुनाव में ऐसी अफवाहें फैलाती है। आपने देखा होगा 14 में भी, 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी और 2022 में भी ऐसी अफवाहें अधिकतर भाजपा चलाती रहती है। बिल्कुल, जो है जितेंद्र सिंह खट्टू जी बता रहे हैं, जो कि महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की अफवाहों का सहारा ले रही है। लेकिन इन अफवाहों में कितना जोर है या सिर्फ आधिकारिक पुष्टि ही बाकी रह गई है? तो कुलदीप जी, जो ये सब बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि 2 विधायकों को यूपी सरकार में शामिल किया जाएगा, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, अगर एनडीए की सरकार आती है तो जयंत चौधरी को भी केंद्र में भागीदारी दी जाएगी, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा और उनकी सीट, लोकसभा सीट, जो उनकी राज्यसभा सीट है वो भी बरकरार रहेगी। और ये जो 5 सीट हैं जो निकल करके सामने आई हैं कि बागपत, कैराना, हाथरस, अमरोहा, मथुरा, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है। हालांकि पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बिजनौर सीट भी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मांगी जा रही है। कुलदीप जी, देखिए, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की तो एक आदत रही है, और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा नहीं करेगी तो कैसे बात होगी। ये जो चर्चाएं हुई हैं, जो कि जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं, ये सब इससे पहले भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का आईटीसीएल का कारनामा मेरे को लग रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि सीटों पर जो बात चल रही है, मुजफ्फरनगर पर पेच, जैसा कि आपने बताया कि मुजफ्फरनगर पर पेच फंसा हुआ है। पेच फंसा हुआ मुजफ्फरनगर पर ही नहीं है मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाते हैं तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जो जाट नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी सीट भी छिन सकती है। या आप इसे मामूली बात न समझे कि जयंत चौधरी ने घोषणा कर दी, क्योंकि जाट जो नेता है वहां पर, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो घोषणा नहीं की है, अभी सूत्रों के हवाले से सब है। क्योंकि जयंत चौधरी बहुत बड़े नेता है अपने आप में। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी घोषणा नहीं की है, अभी सब सूत्रों के हवाले से खबर है। जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे, ये एक प्रचार भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमेशा वो कुप्रचार करते हैं। अगर ऐसा होता है ना मनीष, तो ये निश्चित है कि कई जाट नेताओं की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी से जुड़े हुए जो जाट नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी कई की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, और वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। बिल्कुल जितेंद्र जी, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है कि अगर गठबंधन होता है और जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, तो क्या एक बड़ा राजनीति में बदलाव आने वाला है? जैसा कि अभी पहलवानों को लेकर जो महिला पहलवान इतने लंबे वक्त तक बैठी रही, वो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको लेकर तमाम जाट वर्सेस ठाकुर उस वक्त पूरा माहौल बना। और अगर जयंत चले जाते हैं तो उसको लेकर क्या जो आम जन है उसमें कोई नाराजगी बनेगी, या सिर्फ ये कि राजनीतिक, जैसा कि होता है कि राजनीति में उठा पटक और आना जाना लगा रहता है, यही सब एक आम परिस्थिति ही रहेगी और इससे वोटों पर भी असर नहीं पड़ेगा? देखिए सर, जैन जी एक बड़े नेता हैं, उनका पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत में भी किसान, मजदूर और गरीबों में पकड़ और पहचान, उनके जाने से है कि पूरे उत्तर भारत में फर्क पड़ता है उसका। और वैसे तो अब कोई आधिकारिक घोषणा ऐसी हुई नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो देखो बीजेपी को फायदा है, नुकसान तो है ही। बिल्कुल, उसका बीजेपी को तो फायदा होगा ही, और ऐसा ही शायद प्रयास किया भी जा रहा होगा कि
जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं आम चुनाव से पहले, और जो ये प्रलोभन की बातें कही गई हैं कि उनके 9 विधायकों को में से 2 विधायकों को यूपी सरकार में भी मंत्री पद दिया जाएगा और खुद जयंत चौधरी की सीट बरकरार रखी जाएगी, तो ऐसी तमाम बातें जो निकल करके और छंद करके सामने आ रही हैं, और इन जो प्रश्न ये सारे उठ रहे हैं, इन पर विराम कब लगने वाला है, शायद आज जो अगले 24 घंटे हैं वो बेहद। हाँ हाँ, कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुलदीप मैं जी। आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर अभी समय की बात है। लेकिन मैं बता दूं कि जयंत चौधरी हो सकता है कि जा भी सके, क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, समाजवादी के साथ में गठबंधन था और गठबंधन में भी मात्र 2 सीट जयंत जी के हिस्से में आई थी। हो सकता है सीट बढ़वाने की उनकी नीति रही हो कि सीट बढ़ जाएंगी इससे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे, क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो जाट आंदोलन है, खासकर किसानों का जो आंदोलन है मनीष, जो पिछले बिल्कुल 2-3 साल पहले भी चला था दिल्ली में, आगामी चला था, 13 या बिल्कुल 14 तारीख बिल्कुल। से फिर से शुरू हो रहा है फरवरी में ये आंदोलन। क्योंकि इसका जो असर है, क्योंकि जाट नेता जो है वो एक जयंत चौधरी नहीं है। जयंत चौधरी वाकई में बड़े नेता हैं जाट बिरादरी के, लेकिन किसान जो जाट हैं, जो किसानी करते हैं, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उनके उनका जो, अगर जयंत ऐसा करते हैं तो उनकी नाराजगी कौन झेलेगा, क्योंकि वो केंद्र बिल्कुल सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने कहा था वो करा नहीं है, समझ रहे हैं बिल्कुल। आप। तो मेरे को तो लगता है ये भी, कि हाँ ये भी एक शायद फैक्टर हो। ये बिल्कुल अफवाह है और ऐसा नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी बड़े नेता हैं और सारे मुद्दों पर वो सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही, मैं कह दूं कि और नेताओं की तरह से नहीं है जो सत्तासीन है, पढ़े लिखे नेता है, सब समझते हैं वो। जी मनीष। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलदीप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तो सीट अगर बढ़वाने जयंत का भी चौधरी मामला, मामला हो सकता है, सीट बढ़वाने का हो मामला हो सकता है सकता है मनीष कि, इसमें कि सीट बढ़ाने के लिए। हाँ हो सकता है अखिलेश यादव वाले गठबंधन के साथ सीटों को लेकर अभी सहमति ना बन पा रही हो। इसी बीच तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पेशकश की गई है, और इस पेशकश में जैसा कि आपने बताया कि किसान आंदोलन जैसा कि पहले रहा और अभी किसान दोबारा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो अगर जैन जाते हैं बीजेपी के साथ तो खासकर किसान नेताओं या किसानों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इन सब के बीच अभी धैर्य रखना होगा कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, क्योंकि जयंत चौधरी की तरफ से और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। और इसी चर्चा में आपका भाग लेने के लिए जितेंद्र सिंह खटोजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हो गया।